तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने म्यूजिक प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड क्लास 10 के गुरुजी चैनल पर। और मैं आपका अपना राजपाल सर बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में लाया हूं मैथ की क्लास, जिसमें आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 2 बहुपद का यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट भरी क्लास होने वाली है आज की। और हर क्लास में जैसा कि बोलता हूँ आज ही बोलूंगा कि आप बस पढ़िए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी आप कर्म कीजिए मिल देने की, तो आप जो आप कर्म करिए, फल तो आपको भगवान देने वाला है। आप पढ़ाई कर दिए, आपका नंबर तो आपको भगवान बोर्ड एग्जाम में अच्छे मिलेंगे। आप कर्म करिए, अच्छे पढ़ाई करिए, अच्छे गुण अच्छे काम करिए, आपको कर्म सब जो है फल सब ऊपर वाला देगा। आप अच्छे से पढ़िए, मैं आपको जैसे पढ़ाता हूँ वैसे आप पढ़िए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। और वो हर एक चीज पढ़िए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाली चीज आपको मैं वादा करता हूँ कि आपको आपका एक भी सवाल नहीं छूट के आएगा यूपी बोर्ड में। जो जो चीज मैं करवा रहा हूँ बस उतनी चीज करके आइए। जैसा कि पहला चैप्टर मैंने करवा दिया है और ये मेरा पार्ट दूसरा है बहुपद, और इसमें मैंने एक्सरसाइज 2.2 करवा रहा हूँ। ठीक, 2.1 हो चुके हैं। एक दो सवाल थे उसमें, मतलब सवाल बहुत थे मगर मैंने इंपॉर्टेंट सवाल कराए हैं। और जो आपने नहीं देखे तो पिछले उठा के लेक्चर देखिएगा, चैप्टर 1 से लगा करके चैप्टर लास्ट तक। और आप लोग बस बच्चों हमें सपोर्ट करिए, हमें कमेंट करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बच्चों तक पहुंचाइए अच्छे से। हमें आप लोग हमें आगे बढ़ाइए और आपको हम आगे बढ़ाएंगे, मेरा वादा है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं सवाल अब क्लास यहीं पे शुरू करता हूँ। बस एक शायरी बोलूंगा कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और कुआं जितना गहरा हो मीठा उतना जल मिलता है। इसी के साथ मैं क्लास धमाकेदार शुरू कर रहा हूँ। कि क्या लिखा मैंने लिखा कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्य को और उनके शून्यकों के बीच और उनके शून्यकों तथा गुणांकों शून्यकों और गुणांकों, ये मेरा सवाल मैं दूसरा मैं कराऊंगा। शून्यकों और गुणांकों के संबंध में सत्यता की जांच कीजिए। जांच कीजिए, क्या कीजिए? जांच कीजिए। तो पहला मेरा सवाल क्या है? सवाल मेरा है, मैंने पहला सवाल करवा दिया था और ये मैं दूसरा सवाल है क्या है? दूसरा सवाल मेरा क्या है? 4s² - 4s + 1, ये मेरा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा। क्या है? 4s² - 4s + 1। क्यों अच्छा है, क्यों नहीं अच्छा है बता दो। क्योंकि बच्चे यक्स मान लेते हैं, जबकि यहाँ पे यस है, हमें यस को देखना होता है। और बच्चे यहाँ पे क्या मान लेते हैं? बच्चे मान लेते हैं कि यक्स, और यक्स मान लेते हैं, वहीं पे बच्चों से गलती हो जाती है। ठीक है बच्चों, आपको यक्स नहीं मानना है। हमारे पास यस दिया है तो इसे हम यस ही मानेंगे, यक्स नहीं मानेंगे। क्या था मैंने? s² - 4s+1 है, ना कि यक्स। आप लोग समझ ही रहे हैं, ना कि यक्स है। तो आप लोग बस इसे देखिए, आराम से इसे देखिए। ठीक है बच्चों, तो क्या बताया मैंने? इसे क्या करेंगे, इसका क्या निकालना है? हमें शून्य निकालने हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे शून्य के लिए यहां से मेरा हल शुरू होता है। ये मेरा प्रश्न था, यहां से मेरा हल शुरू होता है। ठीक है बच्चों, शून्य के लिए हम क्या लिखते हैं? शून्य के लिए हम लिखते हैं जीरो लगाते हैं। शून्य के लिए हम जीरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शून्य के लिए हम जीरो लगाते हैं। ठीक बच्चों, शून्य के लिए हम जीरो लगाते हैं। 4s² - 4s+1। अब एक 4 से भी डिवाइड हो रहा है, एक 4 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि एक गुना 4 होता है। तो हम हमें ऐसी संख्या से इसे जोड़ना है कि जो गुणा करने पर 4 आए और जो जोड़ने पर हमें 4 मिले, गुणा करने में भी 4 मिले और जोड़ने पर भी 4 मिले।
तो दो संख्याएं कौन से हैं? देखिए आप कौन सी दो संख्याएं हैं, बता सकते हैं? आप गेस कर सकते हैं? बताइए आपको कौन सी दो संख्याएं हैं? ये बच्चों, मैं इसलिए वहां देखने जाता हूँ कि अच्छे से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आप लोगों को, मतलब अच्छे से दिखे, इसलिए मैं बार बार देखने जाता हूँ। बार बार नहीं, एक दो बार जाता हूँ बच्चों बस। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? हम 4x को ऐसे लिखेंगे, 4s, 4s, 5 नहीं बना दीजिएगा इसे, ठीक है बच्चों? इसे 5 मत बना दीजिएगा। 4s² माइनस यस, ठीक है बच्चों? ब्रैकेट में हमारे पास 2 + 2 आ जाएगा, ब्रैकेट में 2 + 2 आ जाएगा, फिर क्या आएगा? प्लस का 1 बराबर 0। क्या बताया मैंने बताया कि दो को गुणा करेंगे तो 4 आएगा और दो को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, ठीक है बच्चों? हर डिफिनेशन में हमारे पास 4 ही आ रहा है। तो अब इसे कैसे करेंगे? अब इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, यानी यश को 2 से गुणा करेंगे और देश को 2 से भी गुणा करेंगे, ठीक है बच्चों? तो हमारे पास क्या आएगा? 4s ऐसे लिख लेंगे, माइनस माइनस -2s, फिर हमें यहाँ पे चिन्ह है प्लस का, प्लस का आएगा, नीचे माइनस का हो जाएगा, तो -2s, ठीक है बच्चों? -2s फिर प्लस का 1 बराबर 0, ये हमारे पास आ गया, ठीक है बच्चों? ये हमारे पास आ गया बहुत अच्छे से, आसान भाषा में आपको बता रहा हूं। अब इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है? इसमें हमें कॉमन देखना होता है, ठीक है बच्चों? तो इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है? इसमें हमें कॉमन दिख रहा है 2, क्योंकि 2 और यस क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी दो, ये भी 4 है, 2 है, तो 2 से 4 डिवाइड हो जाता है, और यस यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे यस है, तो यहाँ पे यस है क्योंकि कॉमन दिख रहा है, ठीक है बच्चों? और तो हम क्या लिखेंगे? इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं, तो हम 2s को बाहर कर लेंगे। क्या करेंगे हम? 2s को बाहर कर लेंगे, इस वाले इसमें 2s को बाहर कर लेंगे, अंदर हमारे पास बचेगा 2s माइनस 2s माइनस का 1, क्योंकि कॉमन क्या है? कॉमन के बाद में 1 ही मिलता है, यहाँ पे दोनों में कॉमन लेने के बाद हमारे पास 1 बचेगा, ठीक है बच्चों? कॉमन लेने के पास 1 बचेगा। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे तो हमें कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, 2s प्लस का 1 है, तो यहाँ पे हमें कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं मिलता है तो हम उसे 1 लेते हैं। जब हमारे पास कॉमन कुछ नहीं मिलता है तो हम उसे 1 लेते हैं, ठीक है बच्चों? क्या लेते हैं? हम उसे 1 लेते हैं, 1 लेते हैं ना। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमने ले लिया 1, 1 ले लिया, ठीक है बच्चों? यहाँ पे कॉमन बाहर, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 2s की जगह पे, अंदर हमारे पास क्या बच गया? 2s, और ये प्लस का चिन्ह, जब हमने माइनस का 1 ले लिया तो हमारे पास प्लस का चिन्ह है, माइनस में बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों? तो हमारे पास यहाँ भी माइनस का चिन्ह लग जाएगा और ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों? क्या आ जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और बराबर में 0, ठीक। क्या था मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है, मैंने यहाँ पे 4s² है, 2s है, तो यहाँ पे हमें 2s कॉमन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों? इसलिए हम बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं कॉमन मिलेगा तो हम इसे बाहर नहीं लिखेंगे, ठीक है बच्चों? तो अब क्या लिखेंगे? इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? एक बार ये हमारे पास दोनों कॉमन दिख रहे हैं, ये भी कॉमन है, ये भी, तो इसे हम एक बार लिख लेंगे। एक बार कैसे लिखेंगे? 2s माइनस 1, ठीक है बच्चों? और जो ए हमारे पास है, जो हमारे पास यह है, ये, तो इसे लिखेंगे 2s माइनस का 1, 2s माइनस का 1, इसे छोड़ देते हैं क्योंकि कॉमन है, तो यहाँ पे ये दो सेम है तो हमने एक बार ये दो लिख लिया। जब ये हमारे पास सेम है तो हम एक बार इसे लिख सकते हैं, कॉमन है तो हम एक बार लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों? क्या हमने लिख सकते हैं, तो लिख के क्या लाए? यहाँ पे हमारे पास आ गया, ठीक। अब इसे कैसे निकालेंगे? अब इसका हल कैसे करेंगे? 2s हमारे पास आ गया ना, तो इसका हल कैसे करेंगे? अब हमारे पास यस है, यस हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा? यस बराबर, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा गलत हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास या या ए आएगा यहाँ पे, या नहीं, यहाँ पे हम आपको बता दें बच्चों, यहाँ पे हमारे पास अब आगे क्या आएगा? आगे मेरे पास आएगा 2s-1 बराबर 0, या 2s-1 बराबर 0, ठीक है बच्चों?
या हमारे पास 2s-1 बराबर 0 आएगा, या फिर यहाँ पे या लगाएंगे तथा या अतः, दो चीज नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ या लगाएंगे। अगर आप तथा या अतः लगा के आते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ या लगेगा। ठीक बच्चों, या 2s-1 आएगा हमारे पास। ठीक बच्चों, क्या आएगा, या हमारे पास, ठीक बच्चों, 2s-1 या फिर 2s-1 आएगा। दो चीजों में हमारे पास दो ही चीजों कॉमन आएंगी। ठीक बच्चों, हमारे पास दो ही चीज आ सकती हैं। क्या आएगा, क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा क्या, 2s-1 बराबर 0। ठीक बच्चों, ए आएगा, दोनों में से ए आएगा। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे हम कैसे लिखेंगे बताए आपको, इसे हम लिखेंगे क्या, 2s बराबर 1, 2s बराबर 1, 2s बराबर 1 या 2s बराबर 1, 5 मन लिख दीजिएगा इसे, यह है हमारे पास। ठीक बच्चे, इसी में ब्रैकेट लगा रहा चिन्ह, यानी कि बहुत बच्चे इसे 5 समझने लगते, तो 5 समझोगे तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे हम यस लिख दे रहे हैं। अब हमारे पास क्या आएगा, यस बराबर 1/2, यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा यस बराबर 1/2। सर इतना ही क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास संख्या जो हमारे पास बटे में चला जाता है, एक भी बटे में चला जाता है, ये हमारे पास बराबर में आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो इतना हमारे पास निकल के आया। तो कितना आसान भाषा में, कितनी ही अच्छी भाषा में आपको मैंने समझा दिया। ठीक बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, इनके अब हमें निकालने इनके शून्यकों का योगफल, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जांच, इसकी जांच करनी है, किसकी, इसकी संबंध में सत्यता की जांच करने पर क्या लिखेंगे, हम जांच, इसकी करेंगे जांच, जांच। ठीक है, इसकी हम जांच करेंगे, तो जांच कैसे करेंगे, हमें पहले निकालेंगे शून्यकों के लिए, हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। अब बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती करते हैं फार्मूला रट लिए कि माइनस बी बटे ए, यानी कि एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमें रटना नहीं है फार्मूले के, क्योंकि यहाँ पे यस दिया है ना, तो यस जो हमारे पास यहाँ यस दिया है तो यक्स नहीं लगेगा, यस ही से होगा बच्चों। ठीक, जो हमारे पास यस दिया है यक्स स्क्वायर, तो हमारे पास यस ही रहेगा, यक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे रटिएगा मत, रटोगे तो आप गलत हो जाओगे। फार्मूला को कभी रट के मत बैठिएगा, चेंज भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे होगा। अगर आप में से 100 में से कम से कम 20 बच्चे यही करके आते हैं, गलत कराते हैं, लेकिन अब आप नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ क्या था। मैंने बताया कि आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि माइनस यस, यस का गुणांक बटे में माइनस यस का गुणांक बटे में यस स्क्वायर का गुणांक। जी बच्चों, क्या था, माइनस यस का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं समझा रहा हूँ, और आप देख ही रहे हैं कितनी बेहतरीन क्लास मेरी चल रही है, कॉन्सेप्ट डबरी क्लास, बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है मेरी। ठीक बच्चों, कितनी अच्छी क्लास चल रही है आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे यस स्क्वायर लगेगा, यक्स स्क्वायर नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास यक्स दिया है, ये यस दिया है, तो हम यस स्क्वायर का गुणांक करेंगे। अब हमारे पास माइनस एक्स का गुणांक क्या है, 4 है, माइनस का 4 बटे में यस स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है। हमारे पास शून्यों का योगफल क्या निकला है, 1/2। प्लस में है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, प्लस में है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, वरना हम ब्रैकेट लगा के लिखते हैं। तो प्लस में है तो हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ से 1+1। ठीक बच्चों, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे 1+1। ठीक बच्चों, फिर बराबर में कितना आ जाएगा, 4/4। यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2/2 प्लस
4/4 ये कटेगा, एक आएगा, और ये कटेगा, हमारे पास एक आएगा। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा बच्चों 1/1। ये हमारा योगफल निकल के आ गया। ठीक बच्चों, यहाँ से बहुत ही आसानी भाषा में आपको योगफल मैंने निकाल के दिखा दिया। कितना आसान है आप लोग समझ ही सकते हैं। कितना भी टफ क्यों ना सवाल हो, लेकिन आपके साथ जब तक आपका राजपाल भाई खड़ा है तब तक आपको कोई भी चीज कठिन नहीं लगेगी। कोई भी चीज आसान आसान से कठिन नहीं लगेगी, आसान ही बन जाएगी आप लोगों की, जब तक मैं आपको पढ़ाने के लिए खड़ा हूँ यहाँ पे। ठीक बच्चों, जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तब तक। तो कितनी आसान भाषा में मैंने निकाल दिया, आप लोग देख ही रहे हैं आंसर। ठीक बच्चों, कितनी आसान भाषा में मैंने आंसर निकाल दिया। ठीक बच्चों, तो आपको पता ही है कितनी सरलतम भाषा से मैं आपको सवाल करवा रहा हूं। अब इसे मैं मिटा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जगह कम है थोड़ी बहुत, तो इसकी जगह पे मैं थोड़ा अब शून्यकों का गुणनफल करवाऊंगा। ठीक बच्चों, शून्यकों का गुणनफल क्या करवाऊंगा मैं? शून्यकों का गुणनफल क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है हमारे पास? थोड़ा फटाफटा कर लेता हूं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे में यस स्क्वायर का गुणांक। ठीक बच्चों, हमारे पास शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे में यस स्क्वायर का गुणांक। तो हमारे पास अचर पद क्या है? अचर पद हमारे पास दिया है 1, स्क्वायर का गुणांक क्या है? 4। ठीक बच्चों, और हमारे पास यहाँ कितना निकल के आया है? 1/2। 1/2, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? एक का गुणा करेंगे 1 से तो हमारे पास 1 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 4। यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/4। ठीक बच्चों, 1/4, 1/4 हमारे पास आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इतना आसान भाषा में मैंने आपको निकाल के समझा दिया और अच्छी भाषा में बता भी दिया। तो अब आप कह सकते हैं कि सवाल हमारे लिए कितना आसान बन गया। ठीक बच्चों, आप लोग ऐसा लिख लीजिएगा। अब आपको याद क्या रखना है? सिर्फ यस याद रखना है कि यस की जगह पे यक्स नहीं लगाना है। यहाँ पे भी यस की जगह पे यक्स नहीं लगाना है। बस ये दो चीजें याद रखिएगा, आपका सवाल पूरा हो जाएगा। तो इसी के साथ ये सवाल एक क्लास में एंड करता हूँ, और अगली क्लास बहुत ही धमाकेदार लेके आने वाला हूँ आपके लिए, और कॉन्सेप्ट भरी क्लास लेके आने वाला हूँ। ठीक ठीक बच्चों, और यूपी बोर्ड में आपको कहीं भी छान लीजिए, आपको मैं ऐसा टीचर नहीं मिलेगा पढ़ाने वाला जो कि आप बताएंगे सर 2 बार 3 बार सॉल्व करवाइए, हर बार कराऊंगा। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और मैं आपको हमेशा साथ देता रहूंगा। ठीक है बच्चों, आप लोग ये चिंता मत लीजिएगा कि सर हमें छोड़ देंगे, हम कभी नहीं छोड़ने वाले हैं आपको। ठीक बच्चों, अभी कुछ परिस्थिति से मैं जो कुछ परिस्थिति है मैं सामने, इसीलिए मैं जूझ रहा हूँ। आप लोगों बस मेरा सपोर्ट करिए, और मैं यहाँ पे अभी व्हाइट बोर्ड है, कभी मैं डिजिटल बोर्ड के साथ में आपको पढ़ाऊंगा। बच्चों आप लोग समझ ही सकते हैं, इसीलिए मैं लंबी क्लास नहीं लेता हूँ, क्योंकि अभी उतना बड़ा मेरा नाम नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, एक दिन होगा, देखेंगे आप लोग भी, और देखेंगे क्या आप लोग ही हमें सपोर्ट करेंगे तभी मैं उतना ऊंचे पहुंच पाऊंगा। ठीक बच्चों, और जैसा कि पता है यूट्यूब पे मैं आप लोगों को फ्री ही पढ़ाऊंगा, हमेशा फ्री पढ़ाऊंगा। आप लोग बस मुझे सपोर्ट करिए। मैं आपको हमेशा, अभी मैं आपको पीडीएफ नहीं दे पाता हूँ, और मैं टेलीग्राम ज्वाइन, अपना लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपको तब मैं पीडीएफ दूंगा बहुत ही अच्छे से। बस आप लोग एकदम से मेहनत से पढ़ाई कीजिए, अपने माँ पिता का नाम रोशन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास में समाप्त करता हूँ, और जल्द ही मिलूंगा अगली क्लास में। तो टाटा बाय बाय, मिलता हूँ अगली क्लास में बच्चों।